हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्या। आपको मैं बताता हूं, हमेशा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देता हूं, ऑफिशियल जानकारी देता हूं आपके फॉर्म से रिलेटेड, चाहे बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, टॉप क्लास की जितने भी यूनिवर्सिटी, अब उन सबको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। बीएचयू से मैं खुद पढ़ा हूं, मेरे बारे में आप जानते हो। मेरे चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। आज का न्यूज है, पटना यूनिवर्सिटी लाइकली टू इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम टुमारो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है 18 जून का। इसको समझते हैं और आज हम बताने वाले हैं आपको कि अब आप पटना एलएलबी के लिए देर मत करिए, क्योंकि फॉर्म उसका एकदम आ चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीजी का तो आ चुका है, उसका भी तुरंत आएगा। अब ये आप सोचोगे कि एक महीने बाद आएगा, नहीं। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो जुलाई से अगस्त तक सारे काम फाइनल कर लिए गए थे। हमारे CUET पॉइंट चैनल पे जब आप जाओगे तो उस पे प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल अवेलेबल है। कब पहला कट ऑफ आया, कब दूसरा कट ऑफ आया, कट ऑफ का पूरा लिस्ट भी हमने शेयर किया था। ये सारा कुछ हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगा। आपको पूरी सिलेबस हमने बताई हुई है। और इत्तेफाक की बात है कि जो नया बैच हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं वो कल से स्टार्ट हो रहा है। नया बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मात्र 800 रुपीज के आसपास वो होगा, मतलब जीएसटी वगैरह लेकर के 800 रुपीज के आसपास हो जाएगा। आपको ज्वाइन कर लेना। इतना सस्ता बैच, फुल फ्लेज प्रिपरेशन जिससे आपकी तैयारी होगी। पिछले बार 20 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ था, ये ध्यान रखना है। पिछले बार से ही हम लोगों ने शुरू किया है और आपको सारा चीज बता रहा है। इसमें देखो, पटना यूनिवर्सिटी लाइकली टू स्टार्ट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कौन कौन से कोर्स का? एमए, एमएससी, एमकॉम, सेल्फ फाइनेंस्ड पीजी कोर्सेज इन 2024। ये आप समझो। इस इमेज को मैं दिखाऊंगा, आप क्लियरली समझ जाओगे। लेकिन यहां एक बात किया गया, अनाउंस द शेड्यूल ऑफ एडमिशन। देखो, जब भी फॉर्म आएगा तो शेड्यूल भी दे दिया जाएगा। लेकिन ये 18 तारीख की न्यूज है। आप सोच लो आपके लिए कितने काम की चीज है। ये अपडेटेड न्यूज मैं दे रहा हूं। और ये इमेज आप देखो, पीजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में कौन कौन सा आता है। 2 ईयर में अगर हम देखें तो रूरल स्टडीज है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, सोशल वर्क। सोशल वर्क से मैंने खुद ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा, मेरे बारे में आप जानते हो। सो सोशल वर्क अगर आप यहां से चाहते हो एडमिशन लेना तो भी हमारे बैचेज अवेलेबल हैं। हमारे बैच सोशल वर्क के भी और एलएलबी दोनों के अवेलेबल हैं। विमेन्स स्टडीज, म्यूजिक, जर्नलिज्म, मास कॉम, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ह्यूमन एचआर डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये बहुत अच्छा कोर्स है 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम में। लेकिन ये सब है विमेन्स स्टडीज, विमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर में, बैचलर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो न्यूज कटिंग है वो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे अगर आप डिमांड करते हो तो। आपको क्या करना है, पहला जो कमेंट बच्चा करेगा उसको हम टैग कर देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ कोर्स वाले लिंक में भी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। कुमार सेड द, मतलब उसके जो अथॉरिटेटिव हैं, अर्लियर शेड्यूल फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी कोर्सेज वाज फ्रॉम 15 जून, बट देयर वाज स्लाइट डिले एज यूनिवर्सिटी हैज बीन वेटिंग फॉर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द लॉ कोर्सेज। अब ये समझो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, वो इंस्पेक्शन करती है नए तरीके से हर बार, तभी वो पटना लॉ कॉलेज का वो फॉर्म जारी करती है। यहां ये चीज आपके लिए, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको ताकि ये क्लियरली आपको दिख जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाद ये लॉ प्रोग्राम के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। द बीसीआई हैज नॉट येट ग्रांटेड इट्स अप्रूवल। अभी तक बीसीआई, बार काउंसिल के बिना लॉ का कोई एग्जाम, लॉ का कोई कॉलेज नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा है आपको? Admission to the LLB and LLM courses and can commence only after BCCI releases a favorable report। वो रिपोर्ट जब तक नहीं दे देते हैं, उनका एक क्राइटेरिया है। लॉ की स्टडी को रेगुलेट करने का काम बीसीआई करती है। इस तरीके के कंसोर्टियम उनका बना हुआ है। बट वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर अदर प्रोसेस। सीधा मतलब है, जो बच्चों का इंतजार था वो किसी भी दिन रिपोर्ट आ जाएगा और किसी भी दिन फॉर्म भी उसका रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब तुरंत, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अब 1 सप्ताह और 10 दिन लगेगा। एडमिशन टू ऑल 28 कन्वेंशनल पीजी कोर्सेज रनिंग अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब देखो, पटना यूनिवर्सिटी और आपको बीएचयू में यही अंतर बताता हूँ। बीएचयू में हर चीज डिजिग्नेटेड बना हुआ है। वहां बिल्डिंग तो है ही, टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी उस लायक हैं। वहां मतलब मूट कोर्ट और सब चीज बना हुआ है। तो बीसीआई या चीफ जस्टिस भी अभी गए थे कुछ दिन पहले, उनको हर वो चीज वहां मिल जाता है जो उनको चाहिए। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, एशिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है बीएचयू के पास।
तो ये सारा चीज वहां है। लेकिन अब यहाँ क्यों डिले हो रहा है आप समझ लो, पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज का ये हाल है कि उसे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है बार काउंसिल का। आप सोच लो कि पिछले 30-35 साल में शिक्षा का क्या हाल किया गया है, और यही वो टाइम है जिसको आप सुधारने का सोच सकते हो। समझ में आ रहा है? सो आप देखोगे बार बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पहले के चीफ जस्टिस होते थे या पहले के बहुत बड़े बड़े जज होते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जाते थे पटना यूनिवर्सिटी में भी, पटना लॉ कॉलेज में, लेकिन अब वो लोग भी खत्म कर दिए क्योंकि स्थिति यहाँ की ऐसी हो गई है। बहुत सारे कोर्सेज में आप देखोगे कि मतलब किसी में एग्जाम होगा, किसी में नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है जो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे 28 कन्वेंशनल पीजी कोर्सेज रनिंग अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम। 28 जो कन्वेंशनल पीजी कोर्सेज में जो लास्ट जो उनका डिग्री एग्जाम है उसमें जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब देखते हैं, देयर हाउएवर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट फॉर दोज फाइनेंशियल कोर्सेज व्हिच टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन 150% ऑफ द सैंक्शनड सीट्स। The application in these courses would be admitted on the basis of their undergraduate marks and personal interview, said the Dean of Students Welfare. Clear है ये चीज? तो अब आप लोगों से जो मुझे मुख्य बातें कहनी है उसको समझो। जब भी आपका फॉर्म रिलीज हो, फॉर्म में आपको सिलेबस पे ध्यान रखना है। लॉ कॉलेज वाले बच्चों के लिए सिलेबस हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वहां से जाइए सिलेबस आराम से देख सकते हैं। दूसरी चीज आपके लिए कट ऑफ हमने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, सो कट ऑफ पुराने आप जाकर के देख लो। आप कहोगे तो नए सिरे से सिलेबस, कट ऑफ और उसके बुक लिस्ट ये भी मैं बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, पिछले साल के जो कट ऑफ है या एग्जाम है उन पे बेस्ड है, तो आप जाकर के देख सकते हो। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, समझ में आ रहा है? सो और भी जो पीजी के कोर्सेज हैं उनका जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा, किस बेस पे एग्जाम होगा, किस तरह से वो एडमिशन एनरोलमेंट करेंगे, वो सब कुछ आपको उसी नोटिफिकेशन में बताएंगे। तो आपको ये न्यूज़पेपर का टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देख सकते हो, इसको आपको ध्यान रखना है और क्लियरली आपको ये समझना पड़ेगा कि पीजी के जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए आप कैसे एडमिशन ले सकते हो।